नमस्ते दोस्तों। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके अच्छे और स्वस्थ भविष्य की मैं कामना करता हूँ। तो आज हम लोग आ गए हैं एक अनदर टॉपिक पे। और ये कल मुझसे एक इंसान ने मेरे से बोला कि सर एक बार आप इस टॉपिक पे क्यों ना वीडियो बनाते हैं। तो मैंने बोला यार किस टॉपिक पे बनानी है। जब उन्होंने उस टॉपिक के बारे में बोला तो मुझे लगा कि यार शायद ये इस टॉपिक पे मुझे बहुत पहले ये वीडियो बनानी चाहिए थी। तो हम बात कर रहे हैं आज का टॉपिक का, अपने अंदर का टेंशन। यस, अपने अंदर की चिंता, अपने अंदर का जो प्रॉब्लम्स है जिसको हम घुट घुट के जी रहे हैं। सही आप समझ रहे हैं। आज का जो विषय है ना, वो हर इंसान से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि हर इंसान को कहीं ना कहीं टेंशन है। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि सर मेरा मन बड़ा विचलित रहता है, मैं बड़ा अंदर से परेशान हूं। क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या है इसका कारण। आज हम लोग इसी टॉपिक्स पे, इसी मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी शायद आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन जो विचलित है, आपका जो मन में जो टेंशन है, आपका जो प्रॉब्लम्स है, आप जो चिंता में है, शायद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि पहले तो भाई आपको जो ये लाइफ मिली है, बड़ी कॉस्टलीस्ट लाइफ मिली है। ऊपर वाले ने आपको ये लाइफ दिया, ये जिंदगी दिया, ये मनुष्य की लाइफ मिली है। पहले तो ये मुस्कुराने का जिंदगी है, मुस्कुराने का है। अच्छा, एक तो लाइफ इतने उम्र इतने कम हो गए, उसमें भी अगर आप टेंशन में जिएंगे, डिप्रेशंस में जिएंगे, तो जिंदगी में तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा। तो पहले तो मेरा पहला मैसेज तो मेरा है कि इतना जो कॉस्टलीस्ट लाइफ मिला है, इस लाइफ को एंजॉय कीजिए, ना कि टेंशन में बैठे रहिए। अब बात ये आती है कि सर कैसे क्या करें। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर बहुत सारा टेंशन है, हर इंसान को टेंशन है। अब व्यापारी को टेंशन है कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा, उसका व्यापार अच्छा नहीं हो रहा, उसका सेल्स अच्छा नहीं हो रहा है, वो लॉस में जा रहा है, तो उसकी लॉस की उसकी टेंशन है। नौकरी करने वाला बंदा को टेंशन है कि अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, प्लेसमेंट्स नहीं मिल रहा है, जो है कहीं अच्छे कंपनीज में नहीं मिल रहा है, जो सैलरी मिल रहा है उससे घर का खर्चा नहीं चल रहा है। स्टूडेंट्स को टेंशन है, अच्छे रिजल्ट्स का टेंशन है, उसको अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, उसको अच्छे जो मार्क जो उसको आना चाहिए वो अच्छे नहीं आ रहे, रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आ रहा, तो उनको उस चीज़ों का टेंशन है। घर वालों को अलग टेंशन है कि मेरे बच्चे का लाइफ बन जाए, मेरे बच्चे का फ्यूचर बन जाए। और बहुत सारे लोगों को पर्सनल लाइफ्स को लेके है, इनसिक्योर हैं। अगर रिलेशनशिप में है तो वो इनसिक्योर है, तो उसको लेके उनको टेंशन है। और अदर टेंशन्स भी तो बहुत सारे लोग हैं, किसी को हाइट की टेंशन है, किसी को बाल झड़ने की टेंशन है, किसी को जो है अच्छा ना बोल पाने की टेंशन है, किसी के पास में अच्छे फ़ोन ना होने की टेंशन है, अच्छा घर ना होने की टेंशन है। तो हर तरह का टेंशन है यार। अगर टेंशन्स की अगर बात करने के लिए जाओगे ना, तो आप खुद टेंशन्स में आ जाओ। ओवरऑल में एक चीज़ों से सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि मुझे किसी ने सही कहा था कि अगर जिंदगी में कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, अगर उसका सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनिए, अगर लाइफ में आपके कोई प्रॉब्लम्स है, कोई टेंशन्स है, कोई दिक्कत है, अगर उसका सॉल्यूशन है, तो आप बिना मतलब का टेंशन लिए हुए, आपको उस सॉल्यूशन के पीछे काम करना चाहिए। और जिंदगी में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो फिर आप बिना मतलब का उसका टेंशन लेके बैठे। दुनिया में आज साइंस इतना बढ़ गया है, अभी हम लोग चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं। सोचिए, लोग यहां पे चांद मंगल ग्रह पे पहुंच जा रहे हैं, और हम छोटी सी टेंशन्स को मन में लेके बैठे हुए। अब ये टेंशन्स हमें कैसे डिप्रेशंस देता है, इसको स्पष्ट समझिए। देखिए, रहती छोटी सी बात रहती है, उस बात को हम माइंड में जब बार बार रिपीट करते हैं, हम सोते बैठते चलते,
एक ही बात को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो उस चीजों को लेके मेरे मन में टेंशन बढ़ेगा और फिर हम डिप्रेशंस में जाने की लगता है, कहीं हम डिप्रेशंस में ना चला जाए। भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो। पहली बात है, आप मन में एक ही चीज को बार बार रिपीट करना बंद कीजिए, देखिएगा आपको मस्त दिन सॉल्यूशंस मिलेगा। और अगर आपके पास में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर रिलेशनशिप्स को लेके अगर मैं बात कर रहा हूं, पहले अगर आपको कोई रिलेशनशिप की अगर प्रॉब्लम्स है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, हर रिलेशनशिप में आप ऑनेस्ट रहिए, 90% प्रॉब्लम्स आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। जब हम दोहरी लाइफ जीते हैं या जो चीजें हमारे पास नहीं है वो चीज जब हम अगले को दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारे मन में ये डर रहता है कि जिस दिन ये सच अगले को पता चल जाएगा उस दिन पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा, तो आप जिंदगी भर टेंशन में रहेंगे। सही बोल रहा हूं। चीजों को स्पष्ट रखिए, चीजों को क्लियर कीजिए। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, किसी से टेंशन है, क्लियर कीजिए। जो बातें हैं स्पष्ट अगले के मुंह पे बोलिए। कभी मत ये सोचिए कि रिश्ता टूट जाएगा। जो आपके सगे होंगे, जो आपके अपने होंगे, जिनको आपके साथ जिंदगी बिताना होगा, वो सच जान के भी रहेंगे। और जिनको अगर नहीं बितानी होगी, कहावत है ना, अगर आपको किसी के साथ निभाना होगा तो आपकी लाख गलतियां माफ कर देंगे, और जिसको साथ ना निभाना होगा वो आपकी एक गलती पे भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर जिनको साथ निभाना है ना, वो आपके हर एक गलतियों को अनदेखा कर देगा। लेकिन जब आप उनसे स्पष्ट नहीं रहेंगे तो आपको हर दिन लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं अगले को चीट कर रहा हूं, और ये चीजें आपके माइंड में ऑलवेज घूमता रहेगा और आप इसको ना पकड़े जाने के चक्कर में बार बार सोच के आप डिप्रेशंस में आ जाएंगे। तो मस्ट देन बेटर है कि हम चीजों को क्लियर करें, स्पष्ट करें। स्वाभाविक सी नेचर है यार, हर इंसान का दो चेहरा होता है, एक अंदर का चेहरा होता है, एक बाहर होता है। जाहिर सी बात है कि जिस दिन हम अंदर का चेहरा और बाहर का चेहरा इक्वल हो जाएगा और हम हर चीजों में स्पष्ट हो जाएंगे, उस दिन से सारा टेंशन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जब तक डरते रहेंगे कि अगला क्या सोचेगा, अगला क्या कहेगा, तब तक आप टेंशन में रहेंगे। और जिस दिन आप बोल देंगे, देखिए जब तक आपके माइंड में वो बात घूमती रहती है, दिन भर चलती रहती है कि बोलना है बोलना है, अगर आप बोल देते हैं आपका मन हल्का हो जाता है, आप स्पष्ट हो जाते हैं। और जब आप नहीं बोलते तो वही चीजें आपके मन में बार बार घूमता रहता है और आप कहीं ना कहीं प्रेशर्स फील करने लगते हैं। अब आती है अदर्स प्रॉब्लम्स की। ये तो पर्सनल रिलेशनशिप का हो गया जिसके साथ है। अदर्स, अगर हमारा बिजनेस है लॉस में जा रहा है, तो लॉस में उसको बैठने से होगा कि हमको उसको लेके वर्क करना पड़ेगा, हमको तरीके चेंज करने पड़ेंगे, ना कि हम टेंशंस में ले लें। अगर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो आप दूसरे जगह पे ट्राई कीजिए। आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा जॉब कीजिए। समय जो आपको खाली मिल रहा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टार्टअप का सोचिए कि हमको कुछ एक्स्ट्रा स्टार्टअप सोचना है। अगर हमको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो अगर हम टाइमली अगर अपना EMI नहीं भर पा रहे हैं तो टाइमली नहीं EMI भर पा रहे तो हम अगर 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं तो हम 4 घंटे का कोई एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। बहुत सारे आज लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में भी आ सकते हैं। तो लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं आपके पास में, ना कि उसको टेंशन से लेके बैठने से चीज़ें को सॉल्यूशन होगी। अब बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर मैं टेंशन में रहता हूँ। देखिए ये बड़ी मुद्दे वाली बात है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं कि सर जब मैं टेंशन में रहता हूँ ना तो या तो मैं मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद में चला जाता हूँ, या मैं एकांत में बैठता हूँ, या किसी झील के किनारे बैठता हूँ। भाई रिक्वेस्ट है आपसे, वहाँ से बैठने से हम ये नहीं बोलते हैं कि अब सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशंस की जहाँ तक बात है ना, वो सॉल्यूशन तब मिलेगा जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे। जो 2 घंटा झील के किनारे बैठे हैं ना, जो 2-3 घंटा जो आप घर पे बैठे हैं, मच देन बेटर है कि आप वो 3 घंटा उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस के लिए फोकस कीजिए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं,
एक जो प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाते हैं और एक जो होते हैं जो सॉल्यूशंस के पीछे भागते हैं। और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है और जिसका सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते हैं। फैमिली प्रेशर्स को लेके बैठे हैं, फैमिली किसकी? आपकी। समझाना किसको? आपको। बैठो ना, उसको समझाओ 2 घंटे, तुरंत क्लियर हो जाएगा, माइंड क्लियर हो जाएगा। भाई से रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, बहन से रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, बैठो उसके साथ, सॉल्यूशन करो, ओपन बोलो। बोलने में पैसा थोड़ी लग रहा है यार, ओपन बोलो। समझदार इंसान होगा समझेगा, नहीं समझदार इंसान होगा आप समझ लेना, इसको लेके बिना मतलब का टेंशन लेके बैठा था। अगर समझदार इंसान होगा तो समझ जाएगी आपके बातों को, आपको एक्सेप्ट करेगा। नहीं समझदार इंसान होगा तो आप क्यों बिना मतलब का उसको लेके टेंशन में लेके बैठे हैं? कुछ लोग तो ये टेंशन में लेके बैठे रहते जिसको अगले को पता भी नहीं रहता है कि ये मेरे को लेके टेंशन में लेके बैठा है, उस बात को लेके भी वो टेंशन में बैठे रहते हैं। लॉट ऑफ जिंदगी में टेंशन है भाई। ये टेंशन्स का ये सबसे बड़ा इसका डिमेरिट्स क्या है ना, ये आपके माइंड में बैठा रहता है, ये आपके दिमाग में हावी हो जाता है, ये आपके मन को हावी कर लेता है। और जब मन आपका हावी रहेगा ना, आप कुछ नई चीज नहीं सोच पाएंगे, आप नया कुछ नहीं कर पाएंगे, आप वहीं पे दबे रह जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, किसी के लिए आपने लाइफ को मत चौपट कीजिए, या आपकी लाइफ इतनी कॉस्टलियस है, किसी के लिए हम थोड़ी खत्म कर सकते हैं यार। बहुत सारे चीजें हैं, हम आगे बढ़ेंगे। मेरी छोटी सी इंसिडेंट्स है। मैं जब एक नई जगह पे अपना शिफ्ट किया तो मैं घर वहाँ पे पसंद किया, मुझे घर लेने थे। तो मुझे जब घर लेने थे तो मैंने बोला कि ठीक है यार चलो घर लेते हैं। जब लोन करवाने की बारी आई, क्योंकि उस समय उतने पैसे नहीं थे, मैंने सोचा लोन करवा लूँ। लोन करवाने के लिए गया तो मेरे ना आईडी प्रूफ वहाँ का, ना एड्रेस प्रूफ वहाँ का, ना कोई वोटर कार्ड, ना आधार कार्ड, कुछ भी नहीं वहाँ का लोकल। रिजेक्ट हो गया। अब मेरा काम क्या था कि मैं उस जगह पे बैठ के क्या टेंशन लेता? नहीं, मैंने टेंशन नहीं लिया। हमारी जिद थी कि मुझे घर लेनी है तो लेनी है, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जाके नए प्रयास किया, नया अपना एड्रेस प्रूफ बनाया, आधार प्रूफ बनाया, सब कुछ बनाया, धीरे धीरे करके इकट्ठा किया। बैंक के पास गया तो बैंक ने फाइल ही रिजेक्ट कर दिया। और करीबन अगर आप बिलीव नहीं करोगे 17-18 बैंकों ने रिजेक्ट कर दिया। 2-2.5 महीने तो ऐसे ही निकल गए। लेकिन मैं कभी भी अपने माइंड में प्रेशर नहीं फील किया और कभी ये सोचा ही नहीं कि नहीं होगा। हमने बोला कोई ना कोई तो दुनिया में इतने हैं, कोई ना कोई बैंक तो दे ही देगा। एटलीस्ट 2-2.5 महीने के प्रयास के बाद एक बैंक ऐसा आया जहां से मुझे लोन मिल गया। अब इस चीज को आप खुद मेरे को बताओ, क्या इस चीज को लेके मैं घर पे बैठता? अगर आपको रजिस्ट्री करवानी, आप सोचोगे रजिस्ट्रार्ड ऑफिस आ जाए, वकील आ जाए, घर पे ही बैठे सब कुछ हो जाए? नहीं होगा। अगर आपको है डिप्रेशन से, आप बात की, आप अपने लोगों से शेयर कीजिए, उन लोगों से शेयर कीजिए जो बात कहो किसी से, जो ना कहे किसी से। अगर आपको पहली चीजें, तो मैं तो एक चीज बोलूंगा, हर किसी को देखिए, आधा टेंशन तो आपने खुद पाल के रखा, अपनी हर छोटी सी छोटी चीजों को आप लोगों को बताते हैं। देखिए, आपका दुख, अपना दर्द ना हर किसी को मत बताया कीजिए। आज का डेट में लोग आपके दुख दर्द को, आपको सजेशंस कम देंगे, उस दुख दर्द का मजा ज्यादा लेंगे किसी तीसरे के पास। जब हम किसी बातों को अपने को शेयर करते हैं, अपना समझ के शेयर करते हैं कि ये बंदा तो मेरी बात को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, जब हम अपना समझ के शेयर करते हैं और वो बंदा उसको चुस्की लेके, इंटरेस्ट लेके, उसमें मतलब पूरा फुल उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल के एकदम अगले को पेश करता है, अरे यार उसकी तो ये हालत है, अरे वो तो इस चीज़ों को लेके टेंशन में, वो इस चीज़ों को लेके डिप्रेशंस में। टेंशंस आपकी है, डिप्रेशंस आपका, सॉल्यूशंस भी आपको करना है। थर्ड पार्टी को बोल के और आपने अपने अंदर में टेंशन ले लिया। जो बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए थी, वो बात आपने ही अपने डिप्रेशंस में आके हावी होके आपने किसी को शेयर कर दिया। रिजल्ट क्या मिला? हर किसी से, मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल फीलिंग है, अपने माँ बाप को छोड़ के इस दुनिया में कोई भी तीसरा पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास में अपनी बातों को शेयर करना चाहिए। माँ बाप के पास आप कुछ शेयर करेंगे, वो आपको सॉल्यूशन देगा। किसी तीसरे के पास आप शेयर करेंगे, वो या तो आपका फायदा उठाएगा, या तो
उस चीज़ों को 10 जगह पे जिक्र करेगा, फिर आप और टेंशन्स में आएंगे। और बहुत सारे टेंशन्स तो वो है कि जो हमने दिखावा करके अपने ज़िंदगी में रखा है, जो चीज़ें नहीं है उसका भी हमने दिखावा करके रखा है, लोगों को अपने बढ़ चढ़ के अपने बारे में बता के रखा है, लोगों को इतनी खिस्सी कहानियां अपने आप को इतना अपडेट करके बताया है कि ये मन में डर है कि जिस दिन पता चल जाएगा हमारी तो पोल खुल जाएगी। मेरा ये कहने का मतलब है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग यार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग सोचिए ना। जरूरत क्या है किसी को बढ़ा चढ़, जो है वही है, जो अंदर है वही बाहर है। 90% टेंशन खत्म, जो बोलेंगे मुंह पे बोलेंगे, अच्छा लगे तो ठीक है, खराब लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको मेरे साथ जमना होगा जमेगा, नहीं जमना होगा नहीं जमेगा, हम उसकी टेंशन क्यों ले, हम उसकी टेंशन क्यों ले। क्योंकि मैंने एक बात बोला आपको, जो लोग ज्यादा चिंता लेते हैं, चिंता चिता के समान है, ये चिंता लेना छोड़ दीजिए ना। ये जिस दिन ओवर दिखावा का नाटक खत्म हो जाएगा ना, जिस दिन इधर की बातें उधर करना आप छोड़ देंगे ना, जो इधर क्या चीजें डाटा है उठाया उधर ट्रांसफर कर दिया, और अपना समझ के जिसको ट्रांसफर किया उसने किसी और को वो डाटा ट्रांसफर कर दिया, तब आप टेंशन में रहेंगे। तो कुछ टेंशन्स तो आपने खुद अपने जीवन में पाल के रखा है, इसको खत्म कीजिए ना। क्यों टेंशन्स ले रहे हैं? कोई भी प्रॉब्लम्स है बैठिए ना, उसको सॉल्यूशन कीजिए ना, जिससे है उससे क्लियर कीजिए ना। क्यों टेंशन्स होगा? उसी समय अगर चीज़ें खत्म हो जाएगी तो बाद में वो टेंशन का कारण नहीं बनेगा। और ज़्यादा अगर दिन छोड़ दोगे तो फिर वो तो टेंशन कैंसर भी हो सकता है, टेंशन कैंसर। तो यार मेरे को लगता है कि यार बहुत सारी मुसीबतें तो हमने खुद अपनी पाल के रखी है, बहुत सारा मेंटली तो हमने खुद अपने आप को डिस्टर्ब करके रखा है। थोड़ा फ्रीली हो जाइए, फिर देखिए लाइफ में कितना मज़ा आएगा और कितना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। जो आप जब किसी से क्लियरली बात करना स्टार्ट करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, आप सॉल्यूशंस के पीछे भागेंगे, आप अपने बिजनेस सुधारने के पीछे भागेंगे, अपने सक्सेस के लिए जब भागेंगे, जीवन में कुछ करने के लिए भागेंगे, चीज़ों को निकाल के जब भागेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने में। और लाइफ बहुत मुश्किल से मिली है, इसको किसी एक पार्टिकुलर इंसान या किसी एक के लिए ज़िंदगी ख़त्म करने की जगह नहीं है। बहुत सारे लाइफ में ऑप्शंस हैं, जब आप बाहर निकलेंगे तो देखेंगे। और ऊपर वाले ने ये लाइफ को एंजॉय करने के लिए दिया है, एंजॉय कीजिए, प्रयास करते रहिए, ज़िंदगी में हर अचीवमेंट्स हो जाएगा, आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। आइदर दिन टेंशन लेके प्रयास करने से बेहतर है कि बिना टेंशन लिए हुए प्रयास करेंगे। जीत हार, अच्छा बुरा, ये लाइफ का पार्ट है, ये चलता रहेगा। कभी आप जीतेंगे, कभी हारेंगे, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, कभी बहुत मुसीबत आएगा, कभी कम मुसीबत आएगा, कभी बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, कभी कुछ भी नहीं आएगा। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर आप पार्ट ऑफ द लाइफ जी रहे हैं तो ये है। एक अगर पिक्चर में अगर हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें रोमांटिक सॉन्ग भी होता है, उसमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं, उसमें मिलना बिछड़ना भी रहता है, और उसमें सुख दुख भी रहते हैं, उसमें कॉमेडी भी रहती है, उसमें घूमना फिरना भी रहता है। तो सारी चीज़ों को जोड़ के एक फिल्म बनाया जाता है, तब जाके वो फिल्म सुपर डुपर हिट करता है। तो शायद ऊपर वाला हर एक चीज़ हर एक इंसान को दे के उसकी भी लाइफ की पिक्चर बनाती है। तो आप उस पिक्चर का हीरो है और आपको हर एक चीज़ को फेस करना है और आपको हीरो नंबर 1 बन के दिखाना है। तो इतनी ही बातों बोलूँगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएं उसके लिए आप मेरे को ज़रूर बोलें। लास्ट में बोलूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, इतना ही बोलूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।